ये जो गवर्नमेंट ने 3 डे का स्पेशल सेशन बुलाया था, उसमें शुक्रवार के दिन गवर्नमेंट ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करने की कोशिश की, लेकिन ऑपोजिशन ने उनका साथ नहीं दिया और ये बिल पास नहीं हो पाया। अब देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा ऑपोजिशन वुमेन के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी वुमेन को सीट्स देना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पहले दिन से जब 2023 में पहली बार ये बिल आया था, ऑपोजिशन की ओर से कहा जा रहा था कि अभी के अभी आप इस बिल को लागू कीजिए और जो 543 लोकसभा सीट्स हैं उसमें 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए रखिए, हम आपका समर्थन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की ओर से कोशिश ये है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पर वो डिलिमिटेशन लेकर आए, यानी जो मौजूदा 543 सीट्स हैं उसे बढ़ाकर 850 किया जाए। नॉर्थ इंडिया जहां पर बीजेपी ज्यादा पावरफुल है वहां पर सीटें ज्यादा बढ़े, साउथ इंडिया में सीट्स कम बढ़े। दोनों तरफ हम देखेंगे कि एक तरह का टसल दिखने मिलेगा, बीजेपी को इससे फायदा होगा और तब वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा और इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि कैसे ऑपोजिशन एंटी वुमेन है, ऑपोजिशन नहीं चाहता है कि जो वुमेन है उन्हें रिजर्वेशन मिले। ये सच नहीं है, इसलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने ला रहा हूं। अब कई सारे सवाल यहां पर उठते हैं। पहला सवाल यह कि जब 2023 में इस बिल को लाया गया था और कहा गया था कि आप अभी के अभी इसे लागू कीजिए, पूरे ऑपोजिशन ने भी इसका सपोर्ट किया था, तो जो मौजूदा 543 सीट्स हैं उसमें से नरेंद्र मोदी और बीजेपी 1/3 सीट्स वुमेन को क्यों नहीं दे रहे। दूसरा सवाल यह है कि जब 2023 में इसे लाया गया था, 30 महीने बाद अचानक से जब बंगाल में इलेक्शंस हैं, तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं, तब अचानक से कैसे नरेंद्र मोदी को इसकी याद आई और जब पीक यहां पर कैंपेनिंग चल रहा है उसके बीच में आप 3 दिन बुलाते हैं और अब इसे जब आप पास नहीं करा पा रहे हैं तो एक नया एजेंडा चला रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो महिलाओं के खिलाफ है। अब आप ही मुझे बताइए, जब ऑपोजिशन कह रहा है कि 543 सीट्स में से आप 1/3 सीट्स रिजर्व कीजिए, तो कौन इसके खिलाफ है। और आखिरी सवाल यह है कि बीजेपी जिस आरएसएस से आती है वहां पर कितने महिलाओं को आप टॉप पोजीशन पर देखते हैं। सबसे पहले आप वहां पर महिलाओं को सशक्त कीजिए, फिर आप देश भर के बारे में सोचिए।